नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रीड इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे आसान तरह से पढ़ना सीख सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक स्टोरी चल रहा है, उस स्टोरी को हम लोग कहानी के रूप में भी समझेंगे, उसको पढ़कर भी समझेंगे और उसमें कौन कौन सेंटेंस जो है आपके लाइफ टाइम, जी हाँ, लाइफ टाइम यूज़ के होंगे बोलने के लिए, उस पे भी जो हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ओमनी सेट इंग्लिश का ये अगला कड़ी और देखिए हम लोग के साथ। दोस्तों ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये स्टोरी जो है एन एलियन हैंड बुक की है और इसमें जो है चैप्टर हमारा 7 चल रहा है, तो आपको इसको ध्यान से देखना होगा। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि चैप्टर 7 और बुक ये जो है चांदनी, जी हाँ तो चांदनी ये एक स्टोरी है और ये स्टोरी एक गोट की है, बकरी की है, छोटे से यंग बकरी की है। और अबू, जी हाँ, सो अबू खान नाम का एक व्यक्ति जो है उस कई बकरियां पालता है, लेकिन लास्ट में एक जो बकरी वो पालता है वो बहुत ही प्रिटी है, बहुत सुंदर है और बहुत ही छोटी है। तो उसका नाम उसने चांदनी रखा। हालांकि इसके पहले भी उसने बहुत सारे बकरियां जो उनके पास था उसको फनी नाम देता था वो, जैसे कलुआ, मुंगिया, है गुजरी वगैरह वगैरह। तो ये है अब जो है मतलब कहानी में हम लोग आगे प्रवेश कर जाते हैं। और कहानी ये है दोस्तों कि कहानी को समझने से पहले हम लोग, ये तो हमारा रिकैप था, कहानी को समझने से पहले हम लोग पढ़कर देखते हैं। जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ एक और रिपीट जरूर करें ताकि उनको पढ़ना आ जाए, क्योंकि कौन बताएगा आपको कैसे पढ़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर है PRR, पुअर, पुअर बोलते हैं, पुअर यानी OR को अर बोलते हैं, ठीक है, OR को बोलते हैं अर, PO को पू बोलते हैं, PO को पू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पू, इस तरह से पू, ठीक है, पू यानी ओ को, सिंगल ओ को ऊ के रूप में पुकारा गया है, मतलब बोला गया है। पुअर, अब्बू, बबू, अब्बू, खा अन, खान, एस को ज बोलते हैं इसलिए वाज ए लिटिल, LE को क्या बोलते हैं, ला बोलते हैं, ला, तो लिटिल हो गया, लिटिल, अन लक, लकी, अनलकी इन द मैटर, ER को अर बोलते हैं, देखिए अर, टी लगा तो टर हो गया, मैट, मैट में अर लगा तो मैटर, मैट तो एक है ही वर्ड, MAT मैट, और ER जो है टी का टर हो गया तो मैटर ऑफ हिज गोट्स वेरी ऑफेन, टी जो है साइलेंट है, टी साइलेंट है, ऑफेन में कुछ लोग हमेशा ऑफ्टन पढ़ देते हैं, तो ये गलती हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता एक्चुअली कि ये टी यहाँ पर साइलेंट है। तो आज आपको समझ में आ गया ना कि टी साइलेंट है। तो ऑफन एट नाइट, IGHT क्वाइट बोलते हैं, IGHT क्वाइट बोलते हैं, आइट जो है इनके साथ लगा तो नाइट हो गया, नाइट वन ऑफ द गोट्स, वुड में L साइलेंट है, वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक, लूज में देखिए इसको फिर जब बोलते लूज, ये पूरा यहाँ पर पूरा पढ़ा गया, L डबल को लूज, एंड देन EN को बोलते देन वो डिस अपीयर है ना, अपीयर इन द हिल्स, बियॉन्ड गोट्स इन हिली री, और GION को जन बोलते हैं, इसलिए लगा जन्स हो गया, रीजन्स, AT को एट बोलते हैं, तो एट एच को पहले लगा, मतलब एच के बाद में लगा तो एच को तो हा बोल रहे हैं, तो हिट हो गया ना, हिट, बीइंग, देखिए बी को बी बोलते थे, बीइंग टायर टू ट्रीज और पोल्स, दे लव देयर फ्रीडम, अबू खान्स, ये देखिए ये है खान्स। तो दोस्तों यहाँ पर अबू खान्स का ये स्टॉप है, इसको मतलब क्या होता है, अबू खान्स गोट्स वर WER को वर पढ़ेंगे, याद रखिएगा, वर पढ़ते हैं, वे कुछ लोग वेर पढ़ते हैं, मैं भी बचपन में वेर ही पढ़ता था, लेकिन एक्चुअली ये वर है, वेयर, ठीक है, वर है, वेयर कब होगा, जब एच इसमें आ जाएगा, यानी वेयर मीन्स कहाँ होता है, तो वर ऑफ द बेस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, जो कि बी के साथ लगा तो बेस्ट हो गया, यानी बी के बाद एस्ट आया तो बेस्ट हो गया, या इस तरह से कर सकते हैं एस्ट के पहले बी आया तो बेस्ट हो गया, तो बेस्ट हेल द ब्रीड, दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, सो
whenever, देखिए ई एन को एन, when आई आर को आर, वी लगा वर, whenever they got the, ए एन सी को एंस बोलते हैं, एंस, तो सी एच को चा बोलते हैं, चांस, दे वुड अवे रन अवे ओनली टू गेट गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ who lived in the hills. Whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. He did not understand why even the juiciest juiciest grass and grains, ए एन को एन बोलते हैं, grains that he, ए के बाद ही है, gave them and all the love that he, दोस्तों ये जो है आपको बहुत अच्छे तरह से जो है आप इसे पढ़कर समझ लीजिए कि पढ़ना कैसे है। पढ़ने का फोकस करिए, जिनको नहीं पढ़ने आता है तो रोज़ समझिए क्लास की तरह, और मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे तरह ही मेरे साथ-साथ उच्चारण कर रहे हैं, जिससे कि आपको वर्ड्स की जानकारी हो जाएगा। जिनको दम नहीं आता है उनको, और जिनको आता है वो खुद से पढ़कर देख सकते हैं कि भाई वो क्या गलती कर रहा है। जहाँ उनसे गलती हो रहा है और मेरा जो बताया गया उसमें आप मतलब वीडियो को पॉज़ करके एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करें, पढ़ लीजिए। इसके लिए मैं इसे क्लीन भी कर दूँ ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है? तो ये मैंने किया, अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब इस स्टोरी का मज़ा लेते हैं। कैसे स्टोरी, क्या स्टोरी है? तो दोस्तों यहाँ पर है, स्ट्रिंग राउंड द नेक और एच गोट। ये था पहले पिछले स्टोरी में जो मैंने बताया था कि भाई किस तरह से जो है बकरी को मतलब वो बांध के रखता था उसके गले में एक मतलब प्रत्येक बकरी के गले में कुछ राउंड सा स्ट्रिंग बांधता था। खैर अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर्स ऑफ हिज गॉड्स। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ से, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ। पुअर अबू खान यानी गरीब अबू खान, वॉज अ लिटिल अनलकी, तो जो ये वॉज जो है इसको हम लोग भूल जाएंगे, ये लास्ट में बोल देंगे। a little unlucky in the matter of his gods। कहने का अर्थ है दोस्तों कि बेचारे गरीब या कैसे या बेचारा अबू खान अपनी बकरियों के मामले में थोड़े बदकिस्मत थे। ठीक है, थोड़े बदकिस्मत थे, अनलकी। वेरी वेरी ऑफन एट नाइट one of one of the goats would pull at the strings till it broke loose। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि अक्सर रात के समय बकरियों में से एक बकरी डोर को तब तक खींचती रहती थी जब तक कि वह ढीली न हो जाए। ठीक है, यहाँ तक। एंड और देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। ठीक है, और हो जाए और फिर परे पहाड़ियों में गायब हो जाती थी। मतलब जो पहाड़ी था उसमें वो पहाड़ी के बाहर मतलब उस तरफ जाकर गायब हो जाती थी। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। ठीक है, ये देखिए कहा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बकरियां पेड़ों या खंभों में बंधे रहना पसंद नहीं करती थी। दे लव्ड, अब आगे देखिए, दे लव्ड देयर फ्रीडम, उनको अपना जो है स्वतंत्रता, उनको उनका स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता पसंद था। ठीक है, पसंद था। ठीक है, यानी कि उन्हें अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, इस तरह से समझिए, उन्हें अपनी आज़ादी बहुत ही पसंद है। अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। अबू खान की बकरियां उत्तम पहाड़ी नस्ल की थी। ठीक है, दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, उन्हें भी अपनी आज़ादी प्यारी थी। सो इसलिए, सो का मतलब इसलिए होता है, सो वेन एवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ who lived in इन द हिल्स। कहानी ये है दोस्तों
कि इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता वे भाग जाते और पहाड़ों में रहने वाले एक बूढ़े भेड़ियों के हाथे मारे जाते। यानी आज़ादी के कारण जो है ऐसा, मतलब कि वो पहाड़ में रहते थे तो उनको आज़ादी पसंद था तो वो घूमने के लिए चले जाते थे। अब होता तो ये था कि एक बूढ़ा भेड़िया रहता था और इसकी वजह से वो मारे जाते थे। व्हेनेवर, ठीक है, जब भी वंस ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर अबू खान वाज वेरी सैड। जब भी उसकी कोई बकरी गायब हो जाती तो अबू खान को बहुत दुख होता था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इवन द जूसिएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम एंड ऑल द लव दैट ही, ठीक है, उसे समझ में नहीं आया कि सबसे रसदार घास और अनाज जो उसने उन्हें दिया और इतना सारा प्यार भी क्यों दिया। वो ऐसा सोचते थे कि भाई आखिर वो भाग जाती है और गायब हो जाती है। एक्चुअली पता नहीं था उसको। दोस्तों आपने देखा किस तरह से जो है कि कहानी में जो है ये एक मोड़ है और इसका समझना। चलिए कुछ पिक्चर्स देखते हैं इसका, ताकि समझ में आए कहानी का क्या असली थीम है। देखिए दोस्तों ये जो बकरी है, ज़ाहिर-सी बात है एक बूढ़ा भेड़िया है, जिसमें जो है आपको ये दिख रहा है कि भाई किस तरह से इसको पकड़ लेती है और ज़ाहिर-सी बात है तभी तो वो गायब हो जा रही थी। देखिए यहाँ अबू बकर है, सॉरी अ, अबू खान है, जो अपनी बकरी को बहुत ही प्यार करता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये जो बकरी है ये ऐसा सोचती है कि भाई क्यों ना मैं पहाड़ों के उस तरफ जाकर घूमूँ, हाँ, जो कि उनको आज़ादी बहुत ही पसंद थी। इसलिए वो जो है अपने जो है घर से जो उनका जो बाढ़ हुआ करता था, उससे वो भाग जाती है। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो क्या करना होगा? देखिए ये कुछ बातें जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बात का जो है आप जो है एक कहते हैं ना कि 7 वचन, इसी तरह जो है 7 बात आप अपने दिमाग में रखिए, एक वचन की तरह इसको रखिए और इसको याद बहुत ही अच्छे से इसको फ़ॉलो कीजिए। जैसे प्रतिदिन अंग्रेजी का अखबार पढ़ने से क्या होगा कि भई आपको पढ़ने आएगा। भले ही आपको शुरू में पढ़ने ना आए तो उसकी भी उपाय है कि उसे पढ़ने ही नहीं आएगा तो पढ़ें कैसे? तो मैं बताऊँ कि करना क्या होगा? उसके लिए प्रत्येक शब्द का जो है उच्चारण सही-सही करने की कोशिश करना है, ठीक है? और ऊँची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालना है। करना क्या है कि कम से कम जो है पहले जो है 100 वर्ड, है ना? यानी मैं कह सकते हैं 50 से 100 वर्ड जो है तो ये वर्ड मीनिंग वैसे होंगे जो कि आपके आस-पास वाले हों। जैसे मैं बोल दूँ कि आपके मोबाइल ले सकते हैं, वर्ड मीनिंग में मोबाइल ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, है ना? पेन ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, जू ले सकते हैं, मतलब छोटे-छोटे वर्ड मीनिंग जो आपको जिसका उच्चारण पता हो, जिसको आप लिख सकते हैं, उन सबको हिंदी में लिखिए। जो बोलते हैं जैसे मोबाइल, तो मोबाइल लिखिए, जैसे मोबाइल बोल रहे हैं तो लिखिए मोबाइल। ठीक है? मोबाइल लिखिए मोबाइल, बोलते हैं कार तो लिखिए कार, बोलते हैं पेन तो लिखिए पेन, बोलते हैं जू तो लिखिए जू, मतलब जू इस तरह से, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन से लेटर्स का उच्चारण कहाँ पर हो रहा है। और उसके लिए और क्या करना है मैं बताऊँ कि अंग्रेजी, जी हाँ, तो अंग्रेजी की किताबें ले लीजिए। आप कोई भी बुक ले सकते हैं जैसे कि मैंने यही लिया, तो आपको भी अंग्रेजी किताब लेना है, मैगज़ीन भी पढ़ना है और 1 पेज, जी हाँ, तो 1 पेज जो है प्रत्येक दिन जो है आप इंग्लिश लिखें। इसे मज़ाक ना समझें, ठीक है? और लिखने से भी आपको लिखने की हैबिट हो जाएगी। मतलब कि आपका लिखने का स्पीड भी बढ़ेगा, साथ ही राइटिंग भी सुंदर हो जाएगी। और अंग्रेजी भाषा की मूवी को देखना है विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। जी हाँ, सो सबटाइटल्स जो है इंग्लिश रख कर देखें, उसमें क्या-क्या लिख रहा है उसको पढ़ें और अपनी भाषा से उसको समझ में रखें, समझें कि क्या पढ़ा गया है, मतलब क्या बोला गया है, तो उसको वहाँ से आप कर सकते हैं। अंग्रेजी का समाचार सुनना, डीडी न्यूज़ या इंडिया टुडे वगैरह न्यूज़ का आप सुन सकते हैं। अब पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है। आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ दोस्तों। आगे देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भई अ, आपको अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण, जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को जो है अच्छे से उसको थॉरोली याद कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कह दूँ कि भई ये आर से क्या होता है, तो आप तो एक जान रहे हैं कि आर से आर होता है, लेकिन ये बोलने की मात्र का है। लेकिन वर्ड मीनिंग में अगर कह दूँ कि आर-यू-एन क्या लिखा होगा, क्या बोलते हैं इसको? तो क्या आर-यू-एन बोलेंगे क्या? ये सिर्फ़ एक स्पेलिंग बताने के काम आएगा, लेकिन ये वर्ड है आर-यू-एन को रन बोलते हैं। सिंपल तरीका है ना? अगर आप मान लीजिए कि आर
ठीक है, तो दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। और साथ ही देखिए क्या करना है कि आपको कॉन्सोनेंट जितने आपने देखा लेटर्स, सारे लेटर्स है, उसमें कॉन्सोनेंट जो है यानी कि कॉन्सोनेंट हमारे पास जो है 21 होता है 26 में से। इन सब का उच्चारण आपको देखना होगा। जैसे बी को ब बोलते हैं, ये याद रखना। सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं। उसके बाद एफ से जो है, एफ से फा बोलते हैं, जी से ग ज बोलते हैं, एच से ह बोलते हैं, जे से जा, के से का, एल से ला, एम से म, एन से न, पी से पा, क्यू से क, आर से र, एस से स, जा, टी से ट, त, च, स, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स को एक्स, वाई को एक्स और एक्स भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लेते हैं ना, एक्सचेंज लेते हैं, एक्सचेंज, एक्सचेंज बोलते हैं, या बोलते हैं एग्जाम, एग्जाम भी बोलते हैं ना, एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जम्पशन, बहुत सारे वर्ड बोलते हैं ना। तो ये वाई से य, जेड से ज, झ बोलते हैं। उसके बाद सी आई और सी दो दो लेटर्स हैं, दो, तो इसको स बोलते हैं। सी एच दो कॉन्सोनेंट है, सी के दो कॉन्सोनेंट है, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को क बोलते हैं, क। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पढ़ते लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए को क्या बोलते हैं, तो ए को आ ए बोलते हैं। ई को आ ई ए बोलते हैं। आई को आ ई आई बोलते हैं। ओ को आ उ ओ, यू को आ उ ई यू, डबल ओ को उ ओ बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बस इतना ही याद रखना है और करना क्या है। जैसे अब मैं बताऊं, जैसे लिख रहे हैं एफ ए एन, क्या बोलते हैं एफ को, पहले देखिए एफ को यहाँ पर मैं एफ को बोलते हैं फ और एन को बोलते हैं ना। तो ये क्या किया आपने कि जो ए जो हमारा कॉन्सोनेंट था, है ना, कॉन्सोनेंट जो था, कॉन्सोनेंट जो था, उसके सारे लेटर्स को हमने याद किया, पहले याद किया। उसके बाद वॉवेल जो अभी दिखाया मैंने, वॉवेल के सारे उच्चारण को याद किया। लेकिन कॉन्सोनेंट का तो याद करना तो ईजी है, वॉवेल थोड़ा सा टेढ़ा था क्योंकि वो 27 अलग अलग तरह से उच्चारण हो रहे थे। तो एफ को फ बोलते हैं, इसके अलावा एफ के अलावा तो कुछ है ही नहीं, एफ को फ ही बोलते हैं। और एन को ना बोलते हैं, ना ना। बचा ए, ये ए जो है, ए को क्या पढ़ेंगे, तो ए को जो है तो ए को यानी कि ए को अ पढ़ देंगे, ए को आ पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे और ए को ए पढ़ेंगे। यही चार, ये बस ये चार लेटर ही है दोस्तों ए से। तो इसमें से कौन सा लगाएं, हर हर लेटर को लगा के देखिए और देखिए कि क्या ये सुना हुआ है। तो लगाएं अ, तो फन फन, एफ एन फन हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई कि हो सकता फन है या नहीं। दूसरा लगा थे एफ आ, एफ फा न फान, ऐसा भी नहीं होता है। देखिए एक बार मैंने फन बोला, एक बार मैंने फान बोला, ठीक है, अब ए लगा देंगे। एक बार मैंने एफ ए एन फेन फेन बोला और एक बार ए लगा देंगे, तो एफ ए न फैन। मुझे लगा कि भाई फन होता तो है, फान भी होता, फान नहीं मुझे है, फेन होता है और फैन होता है, तो इसको मैंने काट दिया, मुझे लगा फन फेन फैन। तो भाई अब सेंटेंस के आगे पीछे से समझ में आने लगेगा कि भाई फन नहीं, फेन नहीं, फैन की बात हो रही है, फैन की। इसीलिए मैंने बोला कि आप जो है 50 से 100 वर्ड मीनिंग कुछ ऐसे लिए जिसको आपको पहले से पता हो, उनमें ये लिख कर देखें, लेकिन उसके पहले सारे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण को याद जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जो हमारा कहानी वाला चल रहा है उसको लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।